नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह हिस्ट्री का मेरा ट्रिक वाला दूसरा वीडियो है। जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में हो और हिस्ट्री रखे हो, इस वीडियो को एकदम अच्छी तरह से देख करके जाना है, क्योंकि अभी आप नहीं कुछ पढ़े हो तो इस वीडियो को देखने के बाद पक्का बताते हैं यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं आपके लिए। आपके एग्ज़ाम में साम्राज्य के पतन से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, एकदम आप उसको तुरंत बना लोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाले हैं। इससे पहले मेरा एक ट्रिक वाला वीडियो आ चुका है, उसको भी देख लीजिए। वहाँ से क्वेश्चन भिड़ जाएगा और एक क्वेश्चन यहाँ से आपका भिड़ने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी साम्राज्य के पतन के बारे में आसानी से लिख सकते हो और अच्छा खासा मार्क्स भी आएगा, ये मेरा फुल गारंटी है। वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि क्या ट्रिक है और क्या-क्या लिखना है आपको। देखो, आपके एग्ज़ाम में गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में आ सकता है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बारे में आ सकता है, दिल्ली सल्तनत के पतन के बारे में आ सकता है। इसके अलावे किसी भी साम्राज्य का पतन दे दिया जाए, जैसे मौर्य साम्राज्य। वैसे तो मौर्य साम्राज्य सेमेस्टर 2 में नहीं आएगा, लेकिन बता दें कि मौर्य साम्राज्य को भी इस ट्रिक के माध्यम से आप लिख सकते हो। मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में भी आप इस ट्रिक के माध्यम से लिख सकते हो। कहने का मतलब है, इस ट्रिक का उपयोग करोगे तो आप किसी भी साम्राज्य के पतन के बारे में आसानी से लिख सकते हो, अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो। तो क्या ट्रिक अपनाना है आप लोग, पहले सबसे पहले देखो, किसी भी साम्राज्य के पतन के बारे में लिखने से पहले आपको परिचय लिखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट आपको देना पड़ेगा उत्तराधिकारी के नियम का अभाव, यानी कोई भी साम्राज्य पतन होता है तो उत्तराधिकारी का नियम का अभाव होता है। कोई निश्चित नियम नहीं होता है, इस कारण से उस साम्राज्य का पतन हो जाता है। दूसरा है अयोग्य उत्तराधिकारी। कोई भी अयोग्य उत्तराधिकारी होता है, योग्य नहीं होता है, शासन के लायक नहीं होता है, इस कारण से साम्राज्य का पतन होता है। तीसरा है निरंकुश शासन व्यवस्था, यानी कि जनता के अनुसार शासन नहीं करना, इस कारण से साम्राज्य का जल्दी पतन हो जाता है। चौथा है विस्तृत साम्राज्य। बड़ा साम्राज्य होने के कारण किसी भी साम्राज्य का पतन हो जाता है। जिस साम्राज्य का उदय हुआ है अभी तक, उसका पतन भी होता है। ठीक है, तो विस्तृत साम्राज्य होने के कारण साम्राज्य का पतन हो जाता है। पांचवा है शासकों की धार्मिक नीति। शासकों ने कोई धार्मिक नीति अपनाया था, इस कारण से साम्राज्य का पतन हुआ था। छठा है विदेशी आक्रमणकारी। किसी साम्राज्य में जब कोई विदेशी आक्रमणकारी होता है, इस कारण से अभी तक इतिहास में साम्राज्य का पतन हुआ है। सातवां है आर्थिक संकट। कोई भी जो साम्राज्य है आर्थिक संकट से जूझता है, इस कारण से साम्राज्य का पतन हुआ है। तो जो आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है, इन पॉइंटों को माध्यम से आप किसी भी साम्राज्य के पतन के बारे में आसानी से लिख सकते हो और अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि किसी भी साम्राज्य का जो पतन होता है इन्हीं सभी पॉइंटों पर आधारित है। तो इनको आपको रट लेना है, जो भी मैंने आपको यहाँ पॉइंट बताया है। अंत में आपको निष्कर्ष लिख देना है, मूल्यांकन लिख देना है, तब एकदम फिक्स एकदम बताते हैं, अच्छा खासा मार्क्स आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो इन सभी पॉइंटों को अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको लिखना है ट्रिक के माध्यम से। तो देखते हैं हम लोग इस वीडियो में किसी भी साम्राज्य के पतन के बारे में कैसा ट्रिक अपनाते हैं, कौन कौन से पॉइंट को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखते हैं हम लोग। देखो, ट्रिक को देखने के पहले मैं बता देता हूँ, जो भी मैं आपको बताऊंगा लाइन बाय लाइन उनको रट लेना है। एकदम एग्जाम में उसी तरह से आपको लिखना है, तभी अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो। कुछ 2-4 लाइन आप बढ़ा सकते हो उसमें, लेकिन जो मैं बताऊंगा एकदम फिक्स लाइन बताने वाला हूँ। तो इसलिए जो भी मैं बताऊंगा आपको उनको रट लेना है, एग्जाम में एकदम पक्का अच्छी तरह से आप लिखोगे। तो सबसे पहले आपको क्या देना है, किसी भी साम्राज्य के पतन के कारण का ट्रिक। इस पॉइंट को लिख लेना है, आपको नोट कर लेना है कॉपी में अपना, तभी आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकोगे। तो फर्स्ट हेडिंग क्या देना है आपको, परिचय देना है। परिचय में क्या लिखना है, साम्राज्य का नाम लिखना है। जिस भी साम्राज्य के पतन के बारे में पूछा जाता है, जैसे गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको गुप्त साम्राज्य लिख देना है। दिल्ली सल्तनत के पतन के बारे में पूछा जाता है तो आपको यहाँ दिल्ली सल्तनत लिख देना है। और तीसरा, यदि विजयनगर साम्राज्य के पतन के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको विजयनगर साम्राज्य लिख देना है। तीन ही टॉपिक से आपके क्वेश्चन में जो रहेगा पतन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जिस भी साम्राज्य के पतन के बारे में पूछा जाता है, यहाँ सबसे पहले उस साम्राज्य का नाम ले देना है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे गुप्त साम्राज्य। इस साम्राज्य में कई शक्तिशाली एवं योग्य शासक हुए, जिन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में फैला दिया। फिर भी इतने बड़े साम्राज्य का पतन हो गया, जिसके लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जो इस प्रकार से है। तो यह वाला जो परिचय है लगभग सभी का, एकदम जो साम्राज्य है सभी के परिचय में यह बैठ जाएगा, एकदम फिक्स लाइन है। यानी यहाँ पर आप किसी भी साम्राज्य का नाम दे सकते हो, जैसे दिल्ली सल्तनत लिख सकते हो। दिल्ली सल्तनत में, इस साम्राज्य में कई शक्तिशाली एवं योग्य शासक हुए, जिन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में फैला दिया। फिर भी इतने बड़े साम्राज्य का पतन हो गया, जिसके लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जो इस प्रकार से है।
तो यहाँ पर आप किसी भी साम्राज्य का नाम दे सकते हो और अच्छी तरह से आसानी से लिख सकते हो। तो यह परिचय का फिक्स लाइन है, इनको रट लीजिएगा आप। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्या आपको लिखना है। देखो फर्स्ट पॉइंट आपको देना है उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। तो फर्स्ट हेडिंग आपको देना है उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। उसके बाद आपको यहाँ पर साम्राज्य का नाम लिखना है। जिस भी साम्राज्य के पतन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर आपको उसका नाम दे देना है। जैसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकारी अर्थात शासक बनने के लिए कोई उचित नियम नहीं था, जिसके कारण से शासक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र या सगे संबंधी ही गद्दी प्राप्त करने के लिए लड़ाई झगड़े करने लगते थे। अतः उत्तराधिकारी संबंधित उचित नियमों के अभाव के कारण साम्राज्य धीरे धीरे खोखली होती चली गई। यहाँ पर आपको फिर से साम्राज्य का नाम दे देना है। दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे खोखली होती चली गई। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, एकदम फिक्स लाइन में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो भी लिखा हूँ एकदम इनको आपको रट लेना है और जहाँ भी साम्राज्य का नाम दिया हुआ है वहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो साम्राज्य रहेगा यहाँ पर आपको उस साम्राज्य का नाम दे देना है। तो इसको आप लिख लोगे, उत्तराधिकारी के नियम के अभाव के कारण साम्राज्य जो होता है धीरे धीरे पतन के गर्त में चला गया। इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट आपको देना है अयोग्य उत्तराधिकारी। किसी भी साम्राज्य में अयोग्य उत्तराधिकारी था, इस कारण से उस साम्राज्य का क्या हुआ, धीरे धीरे पतन हो गया। यानी शासन चलाने के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी, एक योग्य शासक नहीं मिल पाया, इस कारण से साम्राज्य का पतन हुआ है। तो यह भी जो दूसरा पॉइंट है एकदम फिक्स लाइन है, इसको भी आपको लिख देना है। इसमें आपको लिखना है इस साम्राज्य में काफ़ी शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक हुए, लेकिन इन शासकों की मृत्यु के बाद जितने भी शासक हुए सभी अयोग्य थे। अतः अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होते चला गया और इसका पतन हो गया। तो यह दूसरा पॉइंट था, इनको भी आप समझ गए होंगे। इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। एकदम फिक्स लाइन है। किसी भी साम्राज्य के बारे में आप जब भी कोई भी साम्राज्य के पतन के बारे में पूछा जाता है वहाँ पर आप इसको लिख दोगे, एकदम अच्छा मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो यह दूसरा पॉइंट था अयोग्य उत्तराधिकारी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट आपको देना निरंकुश शासन व्यवस्था। इसका मतलब है किसी भी साम्राज्य में निरंकुश शासन व्यवस्था था, वहाँ केवल सेना के बल पर शासन चलाया जाता था, काफ़ी कठोर से कठोर नियम थे, इस कारण से उस साम्राज्य का पतन हो गया। तो यह भी जो पॉइंट आपको दिख रहा है निरंकुश शासन व्यवस्था, यह लगभग सभी साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण रहा है। तो इस पॉइंट को आपको लिख देना है निरंकुश शासन व्यवस्था। उसके बाद आपको साम्राज्य का नाम दे देना है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ दे देते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में अधिकांश शासक निरंकुश थे। सभी शासक केवल सेना के बल पर अपने आदेशों से शासन चलाते थे। थोड़ी सी गलती होने पर जनता को काफ़ी कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। ऐसे में जब तक शासक शक्तिशाली रहा तब तक शासन व्यवस्था चलता रहा, लेकिन जैसे ही शासक कमज़ोर हो गया या जैसे ही कमज़ोर शासक सत्ता पर आया वैसे ही फलाना साम्राज्य का पतन हो गया। तो इस प्रकार से जो भी आपको यहाँ दिख रहा है एकदम फिक्स लाइन है। केवल आपको यहाँ पर साम्राज्य का नाम देना है जिस भी साम्राज्य के पतन के बारे में पूछा जाता है। इस प्रकार से आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। लगभग सभी साम्राज्य के पतन का जो कारण है, एक प्रमुख कारण निरंकुश शासन व्यवस्था रहा है। तो इसको लिख लीजिएगा, यह तीसरा पॉइंट था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट आपको देना है विस्तृत साम्राज्य। तो यह भी एकदम फिक्स लाइन है। कोई भी साम्राज्य ज़्यादा बड़ा था, इस कारण से उसको नहीं चलाया जा सका और उस साम्राज्य का पतन हो गया। तो चौथा पॉइंट आपको देना है विस्तृत साम्राज्य। उसके बाद आपको यहाँ पर साम्राज्य का नाम लिख देना है। जैसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की सीमा काफ़ी विस्तृत एवं बड़ा था। इनकी सीमाएं काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई थी। विस्तृत साम्राज्य होने के कारण जब दूर दराज के क्षेत्रों में विद्रोह हुआ तो उसे दबाया नहीं जा सका। परिणाम स्वरूप यही विद्रोह आगे जाकर साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। यहाँ भी जो भी लाइन है इनको आपको अच्छी तरह से 2-4 बार, अभी 2 दिन समय है, एकदम रट लेना है। देखो यहाँ पर किसी भी साम्राज्य का नाम दे सकते हो। कोई भी साम्राज्य जो है विस्तृत था, इस कारण से उनको नहीं चलाया जा सका और धीरे धीरे उस साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। यानी ज़्यादा बड़ा क्षेत्र रहेगा तो उनको चलाने के लिए मजबूत शासक भी होना चाहिए। तो विस्तृत साम्राज्य सभी साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण रहा है। तो यह चौथा पॉइंट था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पांचवा पॉइंट आपको देना है शासकों की धार्मिक नीति। इसका मतलब है जो साम्राज्य था वहाँ पर शासकों ने एक ऐसी धार्मिक नीति को अपनाया जो जनता के प्रति अनुकूल नहीं था, साम्राज्य के प्रति अनुकूल नहीं था, इस कारण से उस साम्राज्य का पतन हो गया। तो यह लगभग फिक्स लाइन है। सभी साम्राज्य के पतन का जो एक प्रमुख कारण है वह धार्मिक नीति रहा है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इस साम्राज्य के अधिकांश शासक अपने धर्म के प्रति
कट्टर थे, वे अपने धर्म के अनुसार शासन करते थे। इस वंश के शासकों ने अन्य धर्म के लोगों को कभी भी उच्च पदों पर नहीं रखा। परिणाम स्वरूप शासकों की यही धार्मिक कट्टरता साम्राज्य को ले डूबी। देखो, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इनको अच्छी तरह से आपको सुनना है। जो साम्राज्य है, साम्राज्य लगभग धार्मिक नीति के कारण ही पतन के गर्त में चला गया है। इस तरह से आपको एक पॉइंट बनाना है, क्योंकि इतिहास में गवाह है कि धार्मिक नीति के कारण ही साम्राज्य का पतन हुआ है। जैसे आप लोग इस्लाम धर्म को ले लोगे, तो इस्लाम धर्म में जो होता था ना, क्या करता था, दूसरे लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा जाता था। इस कारण से जो जनता थे काफ़ी व्याकुल थे। मुगल साम्राज्य में भी आप ले सकते हो, औरंगजेब का उदाहरण ले सकते हो। तो औरंगजेब क्या करता था, इस्लाम धर्म को मानने के लिए लोगों को प्रताड़ित करता था, ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाता था। तो इस कारण से जो जनता था काफ़ी व्याकुल हो गया था। तो जब जनता शासक के अनुकूल नहीं रहेगा तो क्या होगा, उस साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो जाएगा। इसी प्रकार से आप मौर्य साम्राज्य को ले सकते हो। मौर्य साम्राज्य में बौद्ध धर्म अशोक ने अपना लिया था, जो जनता के अनुकूल नहीं था। जो भी हिंदू शासक थे या हिंदू जो जनता था, वे उनसे काफ़ी नाराज थे। इस कारण से उस साम्राज्य का पतन हो गया। तो किसी भी साम्राज्य में जो धार्मिक नीति रहता है, यही उसके पतन का एक प्रमुख कारण रहा है। तो इस प्रकार से पॉइंट आपको बना देना है। इन सभी पॉइंटों को आपको इनको रट लेना है लाइन बाय लाइन। उसके बाद आपको इस लाइन को जो भी यहाँ मैंने लिखा है इसको बैठा देना है। आपको आंसर आपको मिल जाएगा और अच्छा से अच्छा मार्क्स भी आएगा। तो यह 5वां पॉइंट था, शासकों की धार्मिक नीति। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, छठा पॉइंट आपको देना है विदेशी आक्रमण। यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों के चलते कोई भी जो साम्राज्य था वह पतन के गर्त में चला गया। इतिहास गवाह है कि जितने भी साम्राज्य है वहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों के चलते ही उसका पतन हुआ है। चाहे वह मौर्य साम्राज्य हो, गुप्त साम्राज्य हो, मुगल साम्राज्य हो, दिल्ली सल्तनत हो, किसी भी साम्राज्य का उदाहरण ले लो, विदेशी आक्रमणकारियों के कारण ही उस साम्राज्य का पतन हुआ है। यानी कि वह इसका एक प्रमुख कारण रहा है। तो छठा पॉइंट आपको बनाना है विदेशी आक्रमण। उसके बाद इसमें आपको लिखना है, इस साम्राज्य के शासकों ने केवल साम्राज्य विस्तार किया, साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिससे जब विदेशी आक्रमणकारियों ने पश्चिमी सीमा में प्रवेश किया तो यह साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ और साम्राज्य का पतन हो गया। जितने भी लगभग साम्राज्य के जो विदेशी शासक थे लगभग पश्चिमी सीमा से आते थे। यहाँ पर स्थलीय सीमा था, इधर तो पहाड़ था, ठीक है, और तीनों ओर से जल घिरा हुआ था। तो जल से केवल अंग्रेज आए हैं, ठीक है, या पुर्तगाली सब आए हैं। लेकिन बाकी जो 3 इलाका हो गया भारत का जो 3 इलाका था, यहाँ पर मैं फिर से आपको बताता हूँ, जो भारत का तीसरी इलाका था, ठीक है, यहाँ पश्चिमी सीमा, इसी सीमा से अधिकतर जो विदेशी आक्रमणकारी थे भारत में प्रवेश किए थे और इससे उस साम्राज्य का पतन हुआ था। तो छठा पॉइंट आपको विदेशी आक्रमण लिख देना है, इसी के चलते किसी भी साम्राज्य का पतन हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, 7वां पॉइंट आपको देना है आर्थिक संकट। इसका मतलब है साम्राज्य में पैसा की कमी हो गया, वहाँ पर जितना बड़ा साम्राज्य था उसको चलाने के लिए पैसा घटने लगा, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, इससे उस साम्राज्य का पतन हो गया। तो 7वां पॉइंट आपको बनाना है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट के चलते किसी भी साम्राज्य का पतन हुआ है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं, यहाँ पर आपको साम्राज्य का नाम देना है। जो भी साम्राज्य रहेगा, दिल्ली सल्तनत रहेगा, दिल्ली सल्तनत दे देना है, गुप्त साम्राज्य रहेगा, गुप्त साम्राज्य दे देना है, मौर्य साम्राज्य रहेगा तो मौर्य साम्राज्य दे देना है। यहाँ हम लोग लिखेंगे, विशाल गुप्त साम्राज्य को बनाए रखने के लिए तथा शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बड़ी सेना और नौकरशाही मौजूद थी, जिसके ऊपर काफ़ी धन खर्च होता था। इस साम्राज्य के अधिकांश शासक केवल ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, जिससे राज्य का सारा खजाना खाली हो गया। परिणाम स्वरूप देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, जिससे साम्राज्य धीरे धीरे पतन के गर्त में चला गया। तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है एकदम ये फिक्स लाइन है, इनको अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है, 2-4 बार रट लेना है, एग्जाम में आप अच्छी तरह से लिख लोगे। यदि आप तेज स्टूडेंट हो तो केवल आप पॉइंट से ही लिख लोगे, आर्थिक संकट के माध्यम से ही आप लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिख पाते हो तो इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो यह 7वां पॉइंट था आर्थिक संकट। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है। प्रत्येक वीडियो में मैं बताता हूँ, फर्स्ट में आपको परिचय देना है, बीच में जो भी मेन पॉइंट रहेगा उनको आपको लिख देना है और अंत में आपको निष्कर्ष लिख देना है। तो निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि फलाना साम्राज्य के पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था, बल्कि ऐसे कई कारक थे जिन्होंने फलाना साम्राज्य को पतन के गर्त में धकेल दिया। तो यहाँ जो फलाना साम्राज्य है, यहाँ पर आपको साम्राज्य का नाम देना है जो क्वेश्चन पर रहेगा। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष में लिख सकते हो। कोई भी साम्राज्य के पतन के लिए कोई एक कारण नहीं होता है, यानी वहाँ पर कई कारण होते हैं जिसके चलते से उस साम्राज्य का पतन होता है, वो पतन के गर्त में चला जाता है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष में आपको लिख लेना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक प्यारा सा आपको कमेंट करना है, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।